अमीरान ए सादाह के नाम से जाना जाता है। अब आप समझ गए होंगे ये अमीरान ए सादाह में जो लोग हैं वह विदेशी अमीर हैं, और विदेशी अमीर में कहां से इनका संबंध है, तो भाई यह ईरानी मूल के लोग हैं। कहां के? ईरान से संबंधित है, ईरानी मूल के लोग हैं अमीरान ए सादाह। अब अमीरान ए सादाह में ये हो रहा है, अमीर का मतलब, अमीर शब्द से अमीर शब्द निकला हुआ है, ये तो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। अब इसमें सादाह शब्द का प्रयोग किया गया है। सादाह, सादाह का मतलब 100 पर इनकी नियुक्ति होती थी। सादाह का मतलब 100 गांव, 100 गांव पर, 100 गांवों पर इनकी नियुक्ति होती थी। विदेशी अमीर हैं, 100 गांवों पर इनकी नियुक्ति हो रही है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में इस शब्द का प्रयोग शुरू हुआ, अमीरान ए सादाह। अगर कभी प्रश्न यह पूछा गया कि अमीरान ए सादाह का संबंध दिल्ली सल्तनत के किस शासक से है, तो भाई एमबीटी के शासन काल में दक्कन पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 100 गांवों पर इन अमीरों की नियुक्ति की जा रही है, और इस वर्ग को अमीरान ए सादाह के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहां तक एक बार स्पष्ट करेंगे सारे लोग। क्यों भाई? अब सुनिएगा, अमीरान ए सादाह, या आमतौर पे इसे सादी के नाम से भी जाना जाता है, सादी। ठीक है, अमीरान ए सादाह या सादी। समझिएगा कि दक्कन में जो सबसे प्रमुख, जैसे आपको यहां बताया कि यह जो एरिया है यह देवगिरी है, ये देवगिरी। दक्कन में जो सबसे प्रमुख मुख्यालय था दिल्ली सल्तनत का, चाहे वह अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में हो, चाहे मुबारक खिलजी के शासन काल में हो, चाहे फिर गयासुद्दीन के समय काल में हो, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हो, दिल्ली सल्तनत का दक्कन क्षेत्र में दक्षिण में जो सबसे प्रमुख मुख्यालय था वह था दौलताबाद अर्थात देवगिरी। ठीक है, अब देवगिरी में क्या हुआ, अचानक से एमबीटी का शासन काल चल रहा है। एमबीटी के शासन काल में ही, एमबीटी के काल में ही एक समस्या पैदा हो जाती है देवगिरी में। देवगिरी में अर्थात दौलताबाद में, दौलताबाद में, देवगिरी अर्थात दौलताबाद में इनके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। इनके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। किसके द्वारा विद्रोह किया जा रहा है? भाई एमबीटी के समय काल में ही इन लोगों की नियुक्ति हो रही है, लेकिन इनके साथ हुए व्यवहार को लेकर के इन लोगों में थोड़ी सी नाराजगी होती है, और अमीरान ए सादाह के द्वारा ही एमबीटी के शासन काल में ही दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह हो जा रहा है। फिर से समझिएगा, एमबीटी के शासन काल में ही अमीरान ए सादाह की नियुक्ति हो रही है, लेकिन किन्हीं कारणवश देवगिरी जो कि मुख्यालय है, देवगिरी में, दौलताबाद में अमीरान ए सादाह के द्वारा दिल्ली सल्तनत या एमबीटी के शासन के खिलाफ विद्रोह हो जा रहा है। किसके खिलाफ? एमबीटी के विरुद्ध, एमबीटी के विरुद्ध विद्रोह हो जा रहा है। एमबीटी साहब के विरुद्ध विद्रोह हो रहा है। अब प्रश्न यह बनता है कि जब विद्रोह हो रहा है तो इस विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? जब हम लोग दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का अध्ययन करते हैं तो वहां पे मैंने बहुत डिटेल में आपको पहले भी स्पष्ट किया हुआ है कि इस विद्रोह जो शुरुआत में अमीरान ए सादाह के द्वारा विद्रोह किया जा रहा है, आपको याद होगा, इसका नेतृत्व इस्माइल नाम के एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? इस्माइल नाम के व्यक्ति के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जा रहा है। लेकिन इस्माइल साहब जो हैं अमीरान ए सादाह के ही एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, अनुभवी हैं, उम्र दराज हैं, तो आपस में फूट भी नहीं पड़ेगी अमीरान ए सादाह के बीच में, और एक अनुभवी वयोवृद्ध व्यक्ति के नेतृत्व में अमीरान ए सादाह के द्वारा एमबीटी के खिलाफ विद्रोह कर दिया जा रहा है। और
इस्माइल द्वारा जब विद्रोह कर दिया जा रहा है, इस्माइल के नेतृत्व में अमीरान सादाह के द्वारा विद्रोह कर दिया जा रहा है, ऐसे में चूंकि यही सर्वे सर्वा लोग थे, इन्हीं को दक्षिण भारत का जो दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र है उसके ऊपर नियंत्रण बनाए रखने की जिम्मेदारी है, शासन संचालन की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रहा है दक्कन में, जब अमीरान ए सादाह के नेतृत्व में विद्रोह हो रहा है एमबीटी के खिलाफ। और विद्रोहियों ने अपना नेता किसको बनाया है? तो विद्रोहियों ने अपना नेता इस्माइल साहब को बनाया है। इन्होंने क्या किया? इस्माइल को अपना शासक घोषित कर दिया। शासक घोषित कर दिया किसने? अमीरान ए सादाह ने, कि हमारा राजा, हमारा शासक मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है, भले ही उसके द्वारा हमारी भर्ती की गई है, लेकिन हम अब विद्रोह कर चुके हैं। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ नहीं जानते समझते हैं। हमें दिल्ली सल्तनत के सरपरस्ती में नहीं रहना है, हमें अपना वजूद स्वयं निर्माण करना है। ऐसे में इस्माइल को अमीरान ए सादा या सादी वर्ग के द्वारा अपना शासक घोषित कर दिया जा रहा है। जैसे ही शासक लोगों के द्वारा इसको घोषित किया जा रहा है, इस्माइल साहब ने कहा, इन्होंने कहा कि मैं काफी वृद्ध हो चुका हूं, काफी वृद्ध हो चुका हूं। अब मेरे अंदर शासन करने की कोई लालसा बाकी नहीं है और मैं बहुत दिनों तक शायद जीवित भी न रहूं। ऐसे में मुझे बख्श दीजिए आप सारे लोग, मुझे आप सारे लोग बख्श दीजिए, क्योंकि अब मेरे अंदर इस भौतिकता को लेकर के कोई बहुत अच्छी राय नहीं रह गई है, मैं काफी वृद्ध हो चुका हूं। और इन्होंने क्या किया? इस्माइल ने एक नाम सुझा दिया। इस्माइल ने अपने स्थान पर हसन को नेतृत्व सौंप दिया। क्लियर होगी बात, उम्मीद करता हूं। किसको? हसन को अपना नेतृत्व सौंप दिया। यहां से हसन की एंट्री होती है इतिहास में, हसन की एंट्री यहां पे होती है। हसन कौन? तो मेरे भाई हसन साहब जो हैं वह एक ईरानी मूल के विदेशी हैं। एमबीटी के शासन काल में हसन की राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। कब होती है? जब अमीरान ए सादाह के द्वारा देवगिरी में विद्रोह। प्रश्न इस रूप में कभी नहीं पूछा हुआ है कि अमीरान ए सादाह ने एमबीटी के खिलाफ कहां पर विद्रोह किया हुआ था। उत्तर है देवगिरी में विद्रोह किया हुआ था। याद रहेगी बात। अमीरान ए सादाह ने देवगिरी में एमबीटी के खिलाफ विद्रोह किया था। अमीरान ए सादाह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो भाई इस्माइल नाम के व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा था। और जब अमीरान ए सादाह वर्ग ने अपना राजा शासक इस्माइल को घोषित किया तो इन्होंने हाथ जोड़ लिया कि मेरे भाई बंधुओं, मेरे अंदर वह अब शक्ति नहीं रह गई है, मैं काफी बुजुर्ग हो चुका हूं। ऐसा आप करिए कि मेरी नजर में हसन ये जो साहब है बड़े ही योग्य हैं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मुझे अर्थात इस्माइल को लगता है कि यह अपनी प्रमुख भूमिका निभाएंगे, तो आप लोग मुझे राजा न बना करके अपना नेता या अपना शासक इनको चुनिए। और इस्माइल के बाद अब नेतृत्व अमीरान ए सादा का हसन के हाथ में आ जाता है। और यही हसन अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से, बहमन शाह के नाम से कब 1347 में ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना करते हैं। बहमनी राज्य या
राजवंश की स्थापना करते हैं। बात तो यहां तक स्पष्ट हो गई होगी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से 1347 में किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का शासक कौन है? एमबीटी। एमबीटी के समय छोटे छोटे प्रश्न निकल करके आते हैं। एमबीटी के समय अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यह बहमनी राज्य की स्थापना। अब समझने की बात यह है कि यह जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह है, देखिएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के संदर्भ में कुछ बातें हैं कि आमतौर पे इनका जो, ये तो ईरानी मूल के हो गए, पहले ही बात हो गई, ईरानी मूल हो गया। अमीरान ए सादाह वर्ग से जुड़े हुए हैं। अमीरान ए सादाह या सादी से जुड़े हैं। इनका जो वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम है हसन। हसन। लेकिन कुछ अन्य नाम भी फेमस हैं। अब समझिएगा, अन्य नाम, इन्हें हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। हसन गंगू। अब वो हसन के साथ ये गंगू कहां से जुड़ गया, थोड़ी सी बात इसको लेकर के। हसन गंगू, एमबीटी के शासनकाल की बात हो रही है, ध्यान देंगे। एमबीटी, आपको पता है कि जब आपने एमबीटी के शासनकाल का अध्ययन किया था तो एमबीटी के दरबार में बहुत सारे विद्वान लोगों का आना जाना था। इवन एमबीटी भी अन्य धर्मों के विद्वानों के साथ भी चर्चा परिचर्चा किया करता था। एमबीटी स्वयं भी बहुत ज्यादा विद्वान था। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो शासक था, विद्वान शासक था, वह था एमबीटी। और जो पढ़ा लिखा हुआ होता है, ज्ञानी होता है, समझदार होता है, निश्चित रूप से उसको उस प्रकार के संगत की आवश्यकता भी होती है। तो एमबीटी का वाद परिवाद, ये सारी बातें अन्य अन्य धर्मों के लोगों के साथ भी यथावत रही। एमबीटी को ज्योतिषियों से भी लगाव था। एमबीटी ज्योतिष से लगाव था एमबीटी को। अब जब ज्योतिष की बात हम लोग करते हैं तो आमतौर पे ज्योतिष का संबंध किस वर्ग से लगाते हैं? तो इसका संबंध आमतौर पे ब्राह्मण वर्ग से है। ब्राह्मण वर्ग से। हालांकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे, विशेष रूप से रोज सुबह दो आप में से कोई भी लोग, अनावश्यक चीजें हैं। ब्राह्मण वर्ग से संबंधित है ज्योतिष, और इसी के दरबार में आना जाना था। दरबार में आना जाना था एक ज्योतिषी का दरबार में आना जाना था, ब्राह्मण वर्ण का था, जिसका नाम था गंगू। ठीक है, गंगू। गंगू नाम के एक ब्राह्मण थे, ज्योतिषी थे, जिनके सर पर एमबीटी का वरद हस्त ऊपर से देखने को मिलता है। अर्थात एमबीटी के शासनकाल में एक ज्योतिषी, राज ज्योतिषी नहीं, एक ज्योतिष ब्राह्मण थे जिनका नाम था गंगू। और ये बात है कहां पे? दिल्ली में। हम ये जो गंगू हैं, इन्हीं के एक नौकर काम करने वाला, एक नौकर